साध्वी त्रिकाल भवंता एक ऐसा नाम जो भारतीय संत समाज के स्थापित मानदंडों को झकझोर गया। उन्होंने उस मजबूत दीवार को चुनौती दी जो सदियों से संत परंपरा में महिलाओं की भूमिका को सीमित करती आई थी, और अपनी अटूट इच्छा शक्ति से एक नया इतिहास रचा। ऐसे समय में जब अखाड़ों का परिदृश्य मुख्य रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाला था, साध्वी त्रिकाल भवंता ने वर्ष 2014 में एक अभूतपूर्व कदम उठाया और भारत के पहले महिला अखाड़े परी अखाड़ा की नींव रखी। ये राह आसान नहीं थी। उन्हें शक्तिशाली शंकराचार्यों और प्रतिष्ठित अखाड़ों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उनकी इस साहसिक पहल को परंपरावादियों की आलोचना और संदेह की दृष्टि से देखा गया, मगर साध्वी त्रिकाल भवंता अपने संकल्प पर अडिग रहीं। उनकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट थी, धार्मिक नेतृत्व और आध्यात्मिक मंच पर महिलाओं को समान अधिकार दिलाना। उन्होंने परी अखाड़ा को मात्र एक संगठन के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त आंदोलन के रूप में स्थापित किया। ये उन साध्वियों की बुलंद आवाज बना जो वर्षों से धार्मिक क्षेत्र के हाशिए पर थीं। साध्वी त्रिकाल भवंता की यह पहल भारतीय संत परंपरा में एक युगांतरकारी परिवर्तन लेकर आई है। यह श्रद्धा और साहस का अद्भुत संगम है, जहां भक्ति की गहराई के साथ लैंगिक समानता का एक उज्ज्वल स्वप्न भी साकार हो रहा है। उन्होंने न केवल एक नया अखाड़ा बनाया, बल्कि अनगिनत महिलाओं के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। उनकी ये कहानी प्रेरणादायक है और ये दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प और न्याय के प्रति निष्ठा से सदियों पुरानी रूढ़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। जगतगुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर के रूप में आज विराजमान है और सनातन धर्म के रक्षा के लिए महिला संतों का एक अखाड़ा भी बना है, जिसमें जब पीठाधीश्वर होते हैं तो उनकी सेना की भी आवश्यकता होती है। आज के युग में भौतिकता सर्वोपरि हो गई है, ऐसे में आध्यात्म का मार्ग कैसे अपनाया सकता है? देखिए, भौतिकता तो हमेशा रही और आगे भी रहेगी और आज भी है, लेकिन आध्यात्मिक जो है कभी कम नहीं था, न होगा, न रहेगा। जिनका जीवन आध्यात्मिक है वो आध्यात्मिक ही रहते हैं, और बेगर अध्यात्म का आप चाहे आगे आए या पीछे आए, पर आध्यात्मिक जीवन तो जीना ही पड़ता है। बिना अध्यात्म का जीवन अधूरा होता है। वेदांत की गहराइयां काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, काफी अनंत है। उसको आम जन तक सरल रूप में आप कैसे पहुंचाएंगे? वेदांत का सार है हम जानने की तरफ। हम क्या हैं? हम क्या हैं? अपने को जानने के लिए मुझे अंतर्मुखी होना होगा, और वेद को जानने के लिए पहले खुद को जानना होगा। यही सबसे सरल उपाय है वेद को जानने के लिए। आज के युवा वर्ग को अध्यात्म से और इस परंपरा से जोड़ने के लिए कैसे जोड़ सकते हैं? युवाओं के लिए जो हमारे माध्यम से मार्गदर्शन है उनके लिए कि वो अपना जीवन अध्यात्म के साथ साथ, अगर चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, धर्म को सर्वोपरि मान करके धर्म के साथ साथ अगर करते हैं तो निश्चित रूप से सभी जगह उनकी सफलता सुनिश्चित है। शंकराचार्य की जो परंपरा है, इसका मूल संदेश क्या है और आज के भारत में उसका क्या महत्व है? शंकराचार्य का मूल था कि वो सनातन धर्म को मजबूती से जन जन तक पहुंचाए, सनातन धर्म से सबको जोड़े, और आज के युग में उसका अति आवश्यक है। सनातन धर्म को हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों को जरूरत है। जब तक सनातन धर्म को नहीं समझ पाएंगे तब तक उनका जीवन अधूरा है। अपनी नारी शक्ति को संन्यास और अध्यात्म में अलग पहचान दी है। महिलाओं की आध्यात्मिक भूमिका है, उसको आप किस रूप से देखती हैं? महिलाओं की भूमिका अति आवश्यक है सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म की रीढ़ है मातृशक्ति। मातृशक्ति के बगैर सनातन अधूरा है। कहते हैं यत्र नारीस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसे साकार करने के उद्देश्य से मैं धर्म क्षेत्र को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास किया है। आजकल आप देख रही हैं कि समाज में काफी विखंडितता है, लोग धार्मिक कट्टरता की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में भेदभाव बढ़ रहे हैं। इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भेदभाव हमें अलग करता है।
सनातन धर्म हमारा किसी से भेदभाव करने को नहीं सिखाता है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि सनातन धर्म के बगैर सब कुछ अधूरा है। यदि सनातन धर्म को अच्छी तरह से जान करके और मानेंगे तो कहीं कोई भेदभाव नहीं रहेगा। क्या धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है? धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीति भी अगर धर्म के मार्ग से करेंगे तो निश्चित रूप से वो राजनीति भी पूजनीय हो। शिक्षा व्यवस्था में भारतीय दर्शन, संस्कृत, इसका क्या स्थान होना चाहिए? विशेषकर गुरुकुल परंपरा की पुनः स्थापना के लिए आप क्या कदम होगा? गुरुकुल स्थापना पुनः होनी चाहिए और भारतीय परंपरा की जो स्थान है वो सर्वोपरि है। अंत में खाली एक सवाल मैडम, कि हमारे दर्शकों को और विशेष रूप से युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा वर्ग को संदेश मेरा यह है कि वो सनातन धर्म से जरूर जुड़े, जिस भी रूप में हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विस, सब काम के साथ साथ वो सनातन धर्म के बारे में जरूर जाने और उसे जान करके उस मार्ग पर थोड़ा समय देने के लिए तैयार हो, तभी उनका जीवन सफल होगा। धन्यवाद।